दोस्तों 1961 के बाद 6009 ही एक ऐसा इकलौता साल होगा कि जब इन दोनों सालों को उल्टा करके देखा जाए तो तब भी वो सेम ही लगेंगे। लेकिन आप या मैं या आज के टाइम का कोई भी इंसान 6009 तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी का लाइफ स्पैन इतना लंबा नहीं हो सकता। इसीलिए हम अपनी जिंदगी में 6009 की तरह और भी कई तरह के फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स देख नहीं पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक इवेंट के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखने के लिए हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। एंटी मैटर की दरियाफ्त के बाद 2035 तक शायद इंसान एक ऐसा रॉकेट तैयार कर चुका होगा जो कि रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचकर खला की गहराई में जा सके। जिड पिरामिड। दोस्तों जिड पिरामिड, जिसे टाइम पीरियड भी कहा जाता है, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले ही हम इस दुनिया से जा चुके होंगे और इस पिरामिड को जर्मनी में तामीर किया जा रहा है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस पिरामिड में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि इसे बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। असल में ये पिरामिड 120 कंक्रीट ब्लॉक से बनाया जा रहा है, लेकिन इस पिरामिड के बिल्डर्स हर 10 साल में सिर्फ एक कंक्रीट ब्लॉक को ऐड कर पा रहे हैं और जिसकी शुरुआत 1993 में की गई थी और इस हिसाब से अभी तक सिर्फ 3 कंक्रीट ब्लॉक को ही ऐड किया गया है। अगर इसी रेट से इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन होती रही तो ये साल 3183 में कंप्लीट हो पाएगा और इस पिरामिड का आखिरी ब्लॉक रखने वाला इंसान हमसे 30 जनरेशन के बाद वाला कोई इंसान होगा। चेर्नोबिल। दोस्तों ये जगह असल में यूक्रेन में मौजूद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जहां पर 1984 में हुए एक भयानक हादसे की वजह से भारी मिकदार में न्यूक्लियर रेडिएशन इस इलाके में बुरी तरह फैल गई। इस रेडिएशन की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए धमाकों का रेडिएशन भी इसके सामने फीका पड़ जाए। इतनी भारी मिकदार में रेडिएशन की वजह से आज के दौर में ये जगह इंसानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक इस जगह पर रेडिएशन इतना ज्यादा है कि इस रेडिएशन को कम होने में 22,000 साल लग जाएंगे, यानी कि आज से 20,000 साल बाद यह जगह इंसानों के रहने के काबिल बनेगी और आने वाले 10 लाख साल के अंदर बेटलजूस और वीएस कैनिस मेजोरिस नाम के सितारे सुपरनोवा के एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो जाएंगे, जिसकी रोशनी इस वक्त हमारी जमीन से भी दिखाई देगी और ये रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि कुछ हफ्तों तक ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी जमीन का एक नहीं बल्कि 2 सूरज हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होगी और असली खेल तो 3.7 बिलियन साल बाद शुरू होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लाखों करोड़ों सितारे हैं, लेकिन ये जो आप ब्राइट शेप देख रहे हैं वो कोई स्टार या क्लाउड नहीं बल्कि वो एक अलग ही गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि हमसे 2.5 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद है और ये पूरी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जिस तेजी से ये गैलेक्सी हमारी तरफ आ रहा है वो एक बंदूक से निकली एक गोली की स्पीड से भी ज्यादा है। आज के दौर में अगर ये गैलेक्सी इतनी छोटी नजर आ रही है तो ये 2 बिलियन ईयर्स के बाद कुछ ऐसी नजर आएगी और 3.7 बिलियन साल के बाद आसमान देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से पूरा आसमान लाखों करोड़ों नए सितारों से भर जाएगा। जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरह मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं और इन दोनों गैलेक्सीज के टकराव का दुरानिया करोड़ों और अरबों सालों पर मुहित होगा और ठीक 7 अरब साल बाद ये दोनों गैलेक्सीज पूरी तरह एक दूसरे से मिलकर मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी बन जाएगी। लेकिन आज से 7 अरब साल बाद जमीन का एवरेज टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर हम इंसानों के रहने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन का पूरा पानी सूख चुका होगा। दोस्तों ये बात अलग है कि फ्यूचर में अगर इंसान इतनी तरक्की कर लेता है कि इस खतरनाक कंडीशन में भी जिंदा रह सके तो आने वाली जनरेशन के लोग कायनात की इस खूबसूरती को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इतने सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लोग देख पाएं, लेकिन वो लोग भी कुछ अमेजिंग चीजें मिस कर देंगे, जैसे कि चांद हमारी जमीन से हर साल 1 सेंटीमीटर दूर हो रहा है और 60 करोड़ साल बाद चांद जमीन से इतना दूर जा चुका होगा कि इतनी दूरी की वजह से फ्यूचर के लोग टोटल सोलर एक्लिप्स की खूबसूरती का मजा नहीं ले पाएंगे। आज से लगभग 50,000 साल बाद नियाग्रा फॉल्स इस दुनिया से खत्म हो चुका होगा। इसके अलावा आने वाले 70 लाख सालों में माउंट रशमोर के स्कल्पचर भी खत्म हो जाएंगे और आज से 10 करोड़ साल बाद सैटर्न का रिंग भी गायब हो चुका होगा। भले ही फ्यूचर जनरेशन के लोगों के पास मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने का मौका हो, लेकिन इनके पास नियाग्रा फॉल्स, माउंट रशमोर, सोलर एक्लिप्स और सैटर्न के रिंग को देखने का मौका नहीं मिलेगा।
दोस्तों, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप किस टाइम में रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।